नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रो संजय साधक। दोस्तों, आज से हम अपनी नवग्रह सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कौन से ग्रह के कारण कौन सी पीड़ा होती है और उसके कौन से उपाय हो सकते हैं जिनको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है या फिर आपके पास कुंडली ही नहीं है। तो लक्षणों के आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और आपको उसी के अनुसार उपाय करके अपने जीवन से बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज जिस ग्रह के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है चंद्रमा। दोस्तों, कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाते हैं। इसका मतलब यह है, चंद्रमा जो है मन का कारक है। किसी भी इंसान का जो मन है वो चंद्रमा द्वारा ही संचालित होता है। इसका मतलब यह है, अगर आपके मन में अच्छे विचार, बुरे विचार, जो भी विचार आ रहे हैं वो चंद्रमा के कारण आ रहे हैं। कई बार कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उनका कंसंट्रेशन बहुत वीक होता है, उनका मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है, उनका मन कहीं नहीं लगता। कुछ बीमारियां हैं जैसे ओसीडी है, पीसीओडी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोमिया है। ये सारी बीमारी या ऑलमोस्ट सारी मानसिक बीमारियां लगभग लगभग चंद्रमा के कारण ही होती हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो इसका मतलब यह है कि आपका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है। चंद्रमा को माता का कारक भी कहा जाता है। आपकी माता की स्थिति को देख के भी यह पता लगाया जा सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है कि नहीं। जैसे अगर आपकी माता की सेहत अच्छी है या उनसे आपके विचार बहुत अच्छे मिलते हैं या आपको माता का पूरा सुख है, इसका मतलब यह है कि आपको चंद्रमा का पूरा सुख है, या मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नहीं है। लेकिन अगर आपकी माता की सेहत खराब रहती है या उनसे आपके विचार नहीं मिलते या आपको माता का सुख नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। दोस्तों, चंद्रमा जो है कुंडली में चौथे भाव के कारक होते हैं, जो सुख का भाव होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख कभी नसीब नहीं होता। उसके पास कितनी सुख सुविधाएं हो जाए, हालांकि सुख सुविधा भी नहीं होती, लेकिन हो भी जाए तो उसे जीवन में सुख नसीब नहीं होता। चंद्रमा कुंडली में प्रेम का भी कारक होता है। किसी किसी व्यक्ति का चंद्रमा इतना पीड़ित होता है कि उसे जीवन में प्रेम ही नहीं मिल पाता। कई बार चंद्रमा कुंडली में इतना पीड़ित होता है कि वो मिर्गी, पागलपन, यहां तक कि आत्महत्या तक करने पे मजबूर कर देता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में इस तरह के कोई लक्षण है तो इसका मतलब यह है कि आपका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है और इसको कुछ उपाय करके आप ठीक कर सकते हैं, वरना आपके जीवन में ये समस्याएं लगातार बनी रहेंगी या बढ़ भी सकती हैं। आइए जानते हैं इनको ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया चंद्रमा माता का कारक है, तो जो सबसे पहला उपाय है वो आपके घर से ही शुरू होता है। आप सुबह उठते ही अपनी माता के चरण स्पर्श कीजिए, उनके प्रति समर्पण का भाव रखिए, उनका आदर कीजिए। ये चंद्रमा का सबसे बड़ा उपाय है। किसी का चंद्रमा कुंडली में कितना ही कमजोर हो, कितना ही पीड़ित हो, अगर वो ऐसा लगातार करता है तो कुछ समय में उसका चंद्रमा उसे शुभ फल देने लगेगा। उसके बाद कुछ और उपाय हैं, जैसे कि अगर आप पूर्णमासी को चंद्रमा को खीर का और जल का अर्घ देते हैं और उस खीर को आप
चांदनी में बैठकर या चंद्रमा की रोशनी में बैठकर खाते हैं तो ये चंद्रमा का बहुत ही अचूक उपाय है, इससे तुरंत लाभ मिलता है। एक अगला उपाय है, आप चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला या चांदी की चेन पहन सकते हैं, इससे भी चंद्रमा को बहुत बल मिलता है। दोस्तों कुछ मंत्र भी हैं ज्योतिष में जो बताए गए हैं चंद्रमा को बलि करने के लिए, जैसे ओम सोमाय नमः या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। अगर आप इन मंत्रों का लगातार उच्चारण करते हैं तो भी आपके चंद्रमा को बल मिलता है। लेकिन आपसे मैं कहूंगा कि किसी भी मंत्र का उच्चारण आप बिना ज्योतिषीय सलाह के मत कीजिए, इससे फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों एक आम धारणा है कि अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है या आपको टेंशन ज्यादा होती है तो आप मोती धारण कर लीजिए। मोती चंद्रमा का रत्न है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना ज्योतिषीय सलाह के आपको मोती या कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये इसी तरह से है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई खा लेते हैं। कई बार परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि ये आपको अवसाद में ले जा सकता है या इससे भी बुरी परिस्थिति में आपको ये ले जा सकता है। दोस्तों चंद्रमा के कुछ और उपाय हैं, जैसे भगवान, आप जानते हैं भगवान शिव ने चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया हुआ। अगर आप भगवान शिव की लगातार आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो चंद्रमा की जो भी पीड़ा है उनमें बहुत आराम लगता है। एक छोटा सा उपाय है, अगर आप सुबह उठकर शिवलिंग पे बहुत ठंडा दूध और उसमें काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो इससे चंद्रमा को बहुत बल मिलता है, चंद्रमा की पीड़ाओं में बहुत आराम आता है। एक दूसरा उपाय यह है कि आप सोते समय रात को अपने सिरहाने किसी पात्र में कुछ पानी रख लीजिए, जल रख लीजिए और सुबह उठकर उसे किसी पौधे में डाल दीजिए। ऐसा लगातार करने से आपके मानसिक परेशानियों में बहुत आराम आता है। एक छोटा सा उपाय और है कि पूर्णमासी या सोमवार के दिन आप अपनी माता जी से कोई चांदी की वस्तु जैसे कोई सिक्का या कोई चेन या कुछ भी उपहार स्वरूप लें और उसे हमेशा अपने पास रखें, तो इससे भी चंद्रमा को बहुत ज्यादा बल मिलता है। दोस्तों ज्योतिष में दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान करते हैं तो भी चंद्रमा की पीड़ा में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। चंद्रमा की वस्तुएं, कोई भी सफेद वस्तु जैसे चावल, दूध, दही, सफेद फूल, श्वेत चंदन, चीनी, सफेद कपड़ा, अगर आप ये सब चीजों का दान करते हैं तो आपको चंद्रमा की पीड़ा से बहुत ज्यादा आराम मिलता है। एक छोटा सा बहुत आसान सा उपाय है, अगर आप छोटे बच्चों के साथ समय बिताते हैं तो इससे भी आपके चंद्रमा को बहुत बल मिलता है। तो ये सारे उपाय करेंगे आप तो आपके कुंडली में जो चंद्रमा की पीड़ाएं हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। दोस्तों दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना आपका चंद्रमा आपको बुरे फल देता है। जैसे अगर आप खाना वेस्ट करते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत खराब होता है। अगर आप माता का निरादर करते हैं या उन्हें ठेस पहुंचाते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कितना भी अच्छा हो, वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा और आपको बुरे फल देगा। अगर आप पानी बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं, इससे भी आपका चंद्रमा बहुत खराब होता है। मैंने देखा जिन घरों में पानी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है उन घरों में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, वो लोग कभी सुखी नहीं रह पाते, उनको कोई ना कोई मानसिक
परेशानी लगी रहती है। तो ये सारे उपाय हैं जिनको करके आप अपने चंद्रमा को बल दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये जानकारी सब तक पहुंचे और सब इसका लाभ उठा सकें। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।